जितने आप इस ख्याल में बैठे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये सब डाकू हैं, लोग इस बात को नहीं मानते। हम भी इज्जत वाले लोग हैं। ये एक वजीर बैठा है यहाँ पे, 17 पे सवाल उठा लेते हैं, हिम्मत नहीं है फिर बात सुनने की। कम से कम इस ऑपोजिशन के अंदर भी उतनी दयानत है। इस रवैये के साथ ये निजाम नहीं चल सकता कि मेरा मुकाबला डाकुओं से है। जितने आप इस ख्याल में बैठे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये सब डाकू हैं, लोग इस बात को नहीं मानते। हम भी इज्जत वाले लोग हैं। ये एक वजीर बैठा है यहाँ पे, 70 अरब रुपया कमीशन ले गया। 2 साल हो गए मैं इंतजार कर रहा हूं जीआईटी बनाए जरा, अभी तक वो जीआईटी नहीं बनी। ये नहीं पता कि उस पूरे प्रोजेक्ट का पैसा चीन ने बराह रास्त कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, और जब ये उस प्रोजेक्ट में मुझ पे 70 अरब का इल्जाम लगाते हैं तो ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन पे इल्जाम लगाते हैं। यही वजह है कि 2.5 सालों में इनकी इन गैर जिम्मेदाराना तकरीरों को बैनुल अक़वामी सतह पे सीपैक दुश्मन लॉबियों ने सीपैक की किरदार कुशी करने के लिए इस्तेमाल किया है। यही जो वजीर मौसूफ बहुत लंबी तकरीर करते हैं, इन्हीं के बयानों को लेके अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सीपैक के खिलाफ तकरीर की कि पाकिस्तान के हुकूमत के वजीर कह रहे हैं कि सीपैक गैर शफाफ नहीं था, वो था। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो 70 अरब का सबूत आए। वो कहां गया? कभी कहा जाता था जी वो कर्ज कमीशन को दे दिया है केस, कभी कहा जाता था उधर चला गया है। इस तरह के मीडिया ट्रायल करके, इल्जाम लगा के, और अपनी हालत यह है कि पोस्टल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वो एक बैंक को बगैर बोली के। अब जब उसका नैब का केस बनने लगा है तो पेपरा रूल्स बदलने लगे हैं ताकि हमारी करप्शन जायज हो जाए। तो इसी तरह एफआईए ने अगर चीनी और आटे के ऊपर 400 अरब की करप्शन साबित की, कोई पूछने वाला नहीं वो कहां गई। मैं बाद में उसके जवाब देता हूं, लेकिन जो इन्होंने एक बात की कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। जनाब स्पीकर साहब, मैंने 5 सवाल पूछे थे इनसे। वो सवाल मैंने ऐवान में पूछे, वो सवाल जब इन्होंने अदालत में केस किया मैंने वहां पे पूछे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप अदालत से भागे क्यों थे? फिर अगर आप सच्चे थे तो आप वहां से ना भागते। मैंने सवाल पाकिस्तानी कौम के खजाने के पूछे थे और उस पर मैं कायम हूं। दूसरा, मैंने आपसे सवाल आपके भाई मुस्तफा कमाल का भी किया था कि जिसको शहबाज शरीफ ने बुलाया, टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया, उसके मिनट्स मेरे पास, फिर उसके बाद उनको ठेकों से नवाजा, और क्या उनको ठेके नहीं मिले? क्या उनके ऊपर इस वक्त केसेस नहीं चल रहे? क्या जो मैंने आपके ऊपर सवाल उठाया था वो नेब में नहीं चल रहा? तो जनाबी चेयरमैन, किसी सवाल का इनके पास जवाब नहीं। दूसरा, मैंने सवाल किया था और सवाल मैं इनसे करता हूं, बात ये सीपैक की शुरू करते हैं। सीपैक पाकिस्तान का मंसूबा है, सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है, सीपैक ने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली दी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप चाइना के पीछे और सीपैक के पीछे चुप रहे हो। दूसरा, मैंने आपसे सवाल किया कि जो मंसूबा 2015 में ठेका देना था, 2013 में ख्वाजा साहब इशारे कर रहे कि शोर करे। ख्वाजा साहब, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। इशारे कर रहे हैं कि शोर मचाए वरना और हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। कमाल है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, चेयरमैन साहब, इसी कहते हैं कि चोर मचाए शोर। ये है चोर मचाए शोर कि यहां पे सवाल उठा लेते हैं, हिम्मत नहीं है फिर बात सुनने की। एक और तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश है, बैठ जाएं, खामोशी से एक दूसरे को तहम्मुल और बर्दाश्त से सुने। जी मुराद सईद साहब। इल्जामात लगे मेरे ऊपर पूरी
जवाब वो कर दे, आप उठा ले, मैं कर लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे तो मैं कर लेता हूँ ना। तो जी मुराद सईद साहब। चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश है स्पीकर अपनी अपनी साहब, निशस्त पे बैठ जाएं। इन्होंने इल्जामात लगाए गुफ्तगू की, अब हिम्मत रख के जवाब सुने। इसे कहते हैं कि चोर मचाए शोर, बात की फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। अब चेयरमैन साहब, इन्होंने पीआईए के हवाले से भी बात की, खामोश रहेंगे तो मैं एक एक नुक्ते का तफसील में जवाब दे दूंगा। पीआईए के हवाले से बात की, स्टील मिल के हवाले से बात की। अगर ये दोनों इतने अच्छे थे तो इनके दौर में इनके वजीर खजाना ये बयान ना देते कि पीआईए खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त में दिया जाएगा, ये बयान देते रहे स्पीकर साहब। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पोस्ट की बात की, सुनिए, 62 अरब का खसारा पाकिस्तान पोस्ट में ये छोड़ के गए और सवाल कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान पोस्ट डिजिटाइजेशन के ऊपर जा रहा है